कराची की मास्टर शेफ नौशीन आसिफ ने शादी के 22 साल बाद अपना कुकिंग का शौक पूरा करने की ठानी तो उनके शौहर और बच्चे उनकी टीम बन गए। ये नित नई डिशेस तैयार करके किस तरह लोगों की दाद हासिल कर रही हैं, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफ़ीली। कहते हैं शौक़ की ना कोई उम्र है ना ही शौक़ का कोई मोल, और इस बात को सच साबित कर रही हैं कराची की मास्टर शेफ़ नौशीन आसिफ, जो शादी के करीबन 22 साल के बाद अपने शौक़ को पूरा करने की खातिर मास्टर शेफ़ बन गई। नौशीन आसिफ साहिबा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। आप मुझे बताएं कि इतने अरसे के बाद शादी के नॉर्मली लोगों का जो है वो ये होता है कि बच्चों को सेटल कर दें और बच्चों की शादियां कर दें, उनकी ज़िंदगी उसी में होती है। लेकिन इतना बाहिम्मत, इतना बोल्ड फ़ैसला कैसे लिया आपने कि इतने अरसे के बाद अपना आप जो है वो ख्वाब को परसू करें? ये है कि ये मेरा एक ड्रीम है जो मैं शायद बचपन से देखती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी। मैंने तालीम भी हासिल की, लेकिन बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई, तो ये है कि मैं नहीं कर सकी इसे। लेकिन हमेशा सोचती थी मैं कि कुछ ना कुछ करूँगी मैं। तो ये है कि करते 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 जैसे लाइफ स्टार्ट हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, ज़िम्मेदारियाँ, हाउसवाइफ़ की तो आप जानते हैं कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से वो चलते 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 22 साल का तवील अरसा हो चुका है मुझे। तो अब ये है कि अब ये हमने सोचा कि कोई सपोर्ट हो मेरे पास। शायद ये चीज़ मैं पहले करती तो नहीं कर पाती, लेकिन इस वक्त मेरे पास मेरे सपोर्ट के लिए मेरी एक टीम है। मेरे बच्चे और मेरे शौहर, वो मेरी एक टीम है। एज अ टीम हम काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप करें अपना शौक़। तो ये है कि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने सीखा नहीं है, लेकिन मैं कुकिंग प्रोग्राम शुरू से देखती थी और बहुत ज़्यादा सोचती थी कि यार काश मैं कभी किसी टीवी चैनल पर जाऊं और जाके बनाऊं और ये शूट करें। जैसे बहुत एक्साइटेड होती थी इस चीज़ के लिए। तो मैं हमेशा यही चाहती थी कि कुछ ऐसा करूं। तो मेरे बच्चों ने यूट्यूब का देखा तो वो बोला कि मम्मा आप कर सकते हो इस तरह से। कोविड-19 जब आया, जब सब परेशान थे, तो उन दिनों में वो लोग सब बच्चे घर में होते थे तो देखते थे कि मम्मी ज़बरदस्ती कुकिंग करती हैं। रमज़ान का महीना था, तो उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली बच्चों ने कहा कि मम्मा चले हम आपकी शूट करते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि मज़ाहिया होते होते शूट तो हो गई, लेकिन एक इस तरह से हो गया कि मतलब वो हमने डाल दिया यूट्यूब पे और उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हुआ। सबसे पहले फ़ेसबुक पे हमने डाला तो लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो फिर हम यूट्यूब की तरफ गए और मतलब ये मैं बनाती रही। हेल्प सपोर्ट जो था मेरे शौहर का भी था, वो मुझे शूट करके देते थे। घर वालों ने सपोर्ट किया, आपके शौहर ने सपोर्ट किया, बच्चों ने सपोर्ट किया, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? ये है कि रिश्तेदार तो आपको जानते हैं कि रिश्तेदार जो होते हैं उनका ये होता है कि मुंह पे तो सही होते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो बातें करते हैं। बार बार मुझसे पूछते थे कितने सब्सक्राइबर हुए अभी तुम्हारे? हाँ, अच्छा अभी इतने बाकी हैं। कभी कभी रेसिपी में लेट भी हो जाता था। जैसे इस तरह से भी टोंग करते हैं लोग, बातें करते हैं कि इस तरह है, ये इस तरह हुआ। तो ये है कि जवाब देना पड़ता है मुझे। तो मैं यही कह रही थी कि नहीं, इंशाल्लाह मैं डालूंगी और बहुत जल्द मेरी रेसिपीज़ आएंगी। और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप जो सिखा रही थी वो भी हमें दिखाएं। बाहर की तो देखनी है, लेकिन हमें आपकी रेसिपीज़ भी देखनी है। देखिए, खाना सभी बनाते हैं, मास्टर शेफ़ जितनी भी हैं सब अपने हिसाब से बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं मतलब अपनी स्पेशलिटी जो मेरी है कि जैसे सीज़न के फ्रूट्स आते हैं तो मेरे जो खाने की ये है ना, तो वो मैं इस तरह बनाती हूँ कि फ्रूट्स के साथ बिरयानी बना ली। जैसे मेरी ऑरेंज बिरयानी बनी है। इसके अलावा मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो लेयर्स वाले पिज़्ज़ा बना लिए। मतलब मैं पास्ता के साथ मैंने फ्राइड बनाए राइस। इसके अलावा मैंने पैनकेक बनाया। इसके अलावा मैंने ना चॉकलेट गोलगप्पे बनाए। तो मतलब मेरी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। मतलब चीज़ें वही होती हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ ना कुछ एडिशन डालती रहती हूँ और उसको न्यू बना के और इसका नाम नया रख लेती हूँ। ये बस मेरी एक क्वालिटी है, समझिए। क्या क्या बना सकती हैं आप? मतलब जो नॉर्मल पाकिस्तानी खाने हैं वो बना सकती हैं, इंडियन खाने और जो मेमन डिशेज़ हैं वो, और जो कॉन्टिनेंटल या चाइनीज़ वगैरह सब बना लेती हैं? हर चीज़ बना लेती हूँ। तकरीबन मेरी काफ़ी 300 से भी ऊपर मेरी रेसिपीज़ जा चुकी हैं यूट्यूब पर। तो ये है कि मैं हर तरह के बिरयानी भी, मैंने कह रही हूँ ना कि मैंने ऑरेंज बिरयानी बनाई और आज मैंने स्पेशल बिरयानी बनाई है सीज़न के हिसाब से, मैंगो बिरयानी। और सारी मैंगो सैलेड भी मैंगो बनाई है, डेज़र्ट भी मैंगो बनाए। तो ये है कि मुझे मतलब ये ज़्यादा वो है कि बस सीज़न हो तो स्ट्रॉबेरी सीज़न है तो मुझे स्ट्रॉबेरी का बनाना है, मैंगो है तो मैंगो से चीज़ें बनाऊँ, ऑरेंज है तो ऑरेंज को लेकर चलूँ। तो मतलब ये कि मैं
करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। लोगों को जब आप इस तरह के डिशेस, जो एक्सपेरिमेंटल डिशेस जब अपलोड करती हैं यूट्यूब के ऊपर, तो लोगों का जो देख रहे हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है? वो बोलते हैं कि क्या कर दिया, या बोलते हैं वाह बेहतरीन काम किया? नहीं, मतलब कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैंने बनाया था, हमारा मेमनी लहसुन बनाया था, वो बहुत फेमस होता है, सर्दियों में खाया जाता है। तो मैंने उसको मेमनी लहसुन एक दफ़ा बनाया था, पर ये है कि हर दफ़ा न्यू रेसिपी मुझे करनी होती है। तो मैंने कहा कि चलो, चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो मैंने उस पर चीज़ का तड़का लगाया था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार ये क्या कर दिया, ऐसे तो देख के कुछ हो रहा है। मतलब ये है कि अच्छी भी बात, कमेंट्स आते हैं और बुरे भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो लोग अच्छी कहते हैं, तुम बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाती हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें न्यू आइडियाज़ आते हैं। तजुर्बे आपके अल्लाह करे कामयाब हो। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन आपको देख रही हैं, उनके लिए कोई पैगाम? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो जिनका कोई ना कोई ख्वाब होता है और वो उसको पूरा नहीं कर पाती शादी के बाद, वो किसी वजह के ऊपर, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनके लिए पैगाम है मेरा कि देखें, जो शौक़ होता है ना, उसकी कोई उम्र नहीं होती। ये नहीं है कि शादी के 22 साल हो गए और आप बस बच्चे बड़े कर लिए, उनकी पढ़ाई कर ली, शादी कर ली, बस बच्चों के बच्चे खिलाने और बस अब मौत का इंतज़ार करना है। मेरा ये नज़रिया है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप ये है कि अगर आपका कोई सपना है, तो शादी के 22 या 40 साल के बाद भी उस सपने को आप मतलब पूरा करने की कोशिश करो, ताकि आप जियो उस सपने को, और कोशिश करो कि अपने मेंबर्स जो घर के हैं उनसे डिस्कस करो कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ, तो वो सपोर्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। जिस तरह मेरे जो घर के मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हिम्मत दिलाई। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो यही है, मेरे साथ भी यही हुआ है कि माशाल्लाह मेरे सारे मेंबर्स जो भी हैं वो सब काम बांट लेते हैं और माशाल्लाह मेरा ये सारा काम हो जाता है। तो ये है कि मैंने तो हिम्मत कर ली, लेकिन अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों को ज़रूर हिम्मत करनी है और आप लोगों का भी सपना ज़रूर पूरा होगा। मैं देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब पे क्वींस किचन नाम है उसका, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, फॉलो करें। और ये है कि आप लोग देखेंगे तो ज़ाहिर है कि एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा होगा कि मेरा सपना है। तो ये है कि आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। और आखिर में आपसे इतना कहना चाहूँगी, खुद से जीतने की ज़िद है मुझे, खुद से जीतने की ज़िद है मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है।